दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाद अगर कहीं पे जीवन संभव हो सकता है या फिर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो ग्रह सिर्फ एक ही है जिसका नाम है मंगल। और दोस्तों ये बात भी लाजमी है कि ब्रह्मांड अगर इतना विशाल है तो वहां पर ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है। और कुछ इतिहासविदों की माने, कुछ वैज्ञानिकों की माने तो उनका ये मानना है दोस्तों कि मंगल ग्रह से यात्रा करके ही जीवन जो है वो पृथ्वी पर आया। और दोस्तों इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था? अगर वहां पर जीवन था तो वो कब और कैसे नष्ट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होके आता है। और ये वही सवाल है जिसे आम इंसान से लेकर इलॉन मस्क तक के सारे ही इंसान इसका जवाब जानना चाहते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगल ग्रह पर जीवन कैसे नष्ट हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको वो शुरुआती दौर से। दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे हालात मंगल पर रहे होंगे और किस तरीके से वहां पर जीवन अगर हुआ होगा तो वो खत्म कैसे हुआ होगा। ये बात तो बहुत ही लाजमी है और अब तक सबको पता होगी कि जो भी ग्रह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है ये सारे ग्रह इनका जन्म एक तारे से होता है और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य से ही इन्होंने जन्म लिया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात आ जाती है कि हमारा सूरज एक गर्म पिंड है, इसलिए इसमें से जन्मे सभी ग्रह बेहद गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस जनरेशन तक, करोड़ों सालों तक चलती रही होगी। और मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही एक आइडियल टेम्परेचर बन गया था जब वहां पर जीवन की शुरुआत रही होगी। जब यहाँ पर करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी आग की एक भट्टी में तप रही होगी तब मंगल का तापमान इतना रहा होगा कि वहां पर क्लीन वाटर और सागर बहने लगे थे। और पास्ट की बात की जाए तो वहां पर पानी बहने के सबूत हमारी रिसर्च में इंसानों ने ढूंढ निकाले हैं। हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले हैं और मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे। हर किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के फॉर्म में होती है, जबकि बैक्टीरिया से एक बड़ा जीव बनने में उन्हें एक बहुत ही लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉइड तेज गति से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया जिसमें हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्ट्रॉइड के अंदर वो पावर था और उससे मंगल ग्रह पर ऊपरी हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। और इसी टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप में खत्म हो गए। और दोस्तों ये वही समय है जब एक ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर जब कोई जीवन नहीं था उस समय की। और दोस्तों आज के समय में ये जो दो टुकड़े थे उनमें से एक टुकड़े पर आज हम रहते हैं और दूसरा टुकड़ा जो पृथ्वी के आसपास घूमने लगा, जो पृथ्वी से छोटा था, जिसका ग्रेविटेशनल पुल कम था, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए चंदा को मामा कहा गया है। और दोस्तों ये समय जब एस्टेरॉइड इस ग्रह से टकराया था और पृथ्वी के दो टुकड़े हुए थे, ये बहुत ही अच्छा संयोग माना जा रहा है क्योंकि उससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी जिसमें आज हम जी रहे हैं। पर दोस्तों अगर यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो साल 2014 ये वो समय था जब नासा के रोवर ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। और साथ ही इस तस्वीर में काफी सारे अलग अलग नदी और इसी टाइप की संरचनाएं बनी थी। इसको देखकर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया, ये गैस लगाया कि यहाँ पर जो टक्कर हुआ था इसके बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के कारण यहाँ की जो अवस्था है इसमें से वो बाहर निकला। और दोस्तों जल वाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी बाहर फेंका तो मंगल ग्रह पर बादल बने होंगे जिसने बारिश शुरू करने के अवसर ला दिए, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ही ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह तब काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जम गया। मंगल ग्रह पर
ज्यादा ठंडक होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो समाप्त होने लगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तभी हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो सही होने लगा था। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन कंडीशन प्रदान की जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि मंगल ग्रह के उपग्रह और उनके गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उस टाइप के नहीं थे जिस तरीके से हमारा चंद्रमा जो कि बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे प्रति एक तरफ झुक कर रखता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। और पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं बन पाया, बल्कि यहाँ पर समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत रही थी और तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो कि सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। उस अनोखे घटनाक्रम के जरिए, ये बहुत ही अनोखा घटनाक्रम है, उसके जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे जिसको हम इंसानों ने ऑक्सीजन का नाम दे दिया। और तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी। और जब सूरज की घातक अल्ट्रा वायोलेट रेज की बात की जाए, वो ऑक्सीजन दोनों परमाणु को अलग कर ओजोन परत का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। और अब पृथ्वी का टेम्परेचर काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ के जीवन इस समुद्र से बाहर निकलकर धरती पर रहना इसने शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तक बहुत पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जन्मा जनजीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर दोस्तों विशाल डायनासोर रहने लगे थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, जो कि समय है 16 करोड़ साल तक। लेकिन ये लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था। और फिर आने वाले समय में एक उल्का पिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। इससे उल्का पिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख दी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था। और इस उल्का पिंड की टक्कर के बाद हजारों सालों तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। और आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर हर तरफ नर्क जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों ये घटना हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो हम यह नहीं होते और उनके अंत के साथ ही पृथ्वी के दूसरे जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें से कई तरह के बदलाव देखने को मिले और करीब 6 मिलियन साल पहले इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म होना शुरू हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करना शुरू कर दिया था। हमने पृथ्वी पर मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी स्पीशीज इस लेवल पे ग्रो नहीं करी है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति बहुत ही आइडियल हो और टेम्परेचर इतना आइडियल हो कि वहां पर पानी तरल अवस्था में मौजूद रह सके। और पृथ्वी जैसे एक ऐसे ही ग्रह पर वहां पर एक स्थिर एक लेवल पे वो टेम्परेचर बना रहे जहां पर जीवन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भले ही हमने सुना हो कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह है, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसे आदर्श परिस्थितियां बहुत ही कम ग्रह पर रही होगी। ऐसा अगर हम शब्दों में बयां कर दे तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में कि मंगल ग्रह पर जिस तरीके से जीवन नष्ट हुआ और पृथ्वी पर जिस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अपने विचार जो है वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।